नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, मुल्क भर में इस वक्त मीडिया, मुसलमान और मरकज़ी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम हो चुका है कि हर बात पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक हुकूमत की जानिब से जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंस्ट्रक्शन या फिर डेवलपमेंट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% रिजर्वेशन देने के ताल्लुक़ से एक बात मीडिया में सामने आई। जैसे ही बात मीडिया में सामने आई तो बीजेपी के लीडरान आग बगोला हो गए और कहने लगे कि क्या वाकई में मुसलमान ही भारत में अक़लियती हैं। इससे पहले भी मुसलमानों को मुख्तलिफ मामलात में निशाना बनाया गया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम है जिसके लिए सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका गया, जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कियां हिजाब की वजह से अपनी तालीम को जारी रखने से खासिर हो गईं। अब भी ये मामलात अदालतों में ज़ेर सुनवाई हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा कर्नाटक में भी अब भी ये मामला तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो मुख्तलिफ स्कीम्स में भारत के मुसलमानों को सहूलियात फराहम करने की बात की जा रही है। हाल ही में तेलंगाना में एक फरमान जारी हुआ जिसके तहत मुस्लिम रोज़ेदारों को या फिर मुस्लिम एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स को रमज़ान के महीने में 1 घंटे की छूट देने के लिए अहकामात जारी किए गए। गौरतलब बात यह है कि रमज़ान के महीने में 1 घंटा पहले नौकरी करने वाले सरकारी अफसरों या फिर प्राइवेट सेक्टर के अहलकारों या फिर स्टूडेंट्स को जल्द फारिग करने से मुसलमानों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ना इनके इस फैसले के बाद मुसलमानों को ना तो माशी तौर पर कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, ना ही इक़्तिसादी तौर पर फ़ायदा पहुंचेगा, ना ही इनके स्टेटस ऑफ लिविंग में कोई तब्दीली आएगी। इस तरह के छोटे मोटे फ़ैसले करते हुए मुसलमानों को हर बार खुश करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को जो चॉकलेट दिया जाता है उस चॉकलेट से ना उनकी ज़बान मीठी होती है, ना ही उनके होठ भीगे पड़ते हैं। कई मामलात में मुसलमानों को सिर्फ चॉकलेट दिखाकर ऐसा फोकस किया जाता है जब मानो कि मुसलमानों के लिए पूरी सहूलियात दी जा रही हैं। इससे पहले भी हज सब्सिडी के मामले को लेकर कई सालों तक अपोजिशन जमातें, ख़ास तौर से बीजेपी ने मुसलमानों को घेरे में रखा। मोदी हुकूमत आने के बाद ये हज सब्सिडी का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ और भी कई सहूलियात, जैसे स्कॉलरशिप की बात की जाए तो मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप्स यानी 2B रिज़र्वेशन रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स दी जा रही थी, लेकिन वो रिज़र्वेशन भी ख़त्म हो चुका, वो स्कॉलरशिप्स भी ख़त्म हो चुका। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की हुकूमत के दौरान मुसलमानों को दिए गए 4% रिज़र्वेशन को ख़त्म कर दिया गया, जबकि ईसाई, सिख और फारसी जो दीगर माइनॉरिटी कास्ट हैं या रिलीजियस बेस पर जो डिवाइड किए गए हैं कैटेगरीज, उन कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो बहाल रखा गया था। यानी मान लीजिए कि भारत में मुसलमान ही एक ऐसा तबका है जो हमेशा टारगेट पर रहता है और इस टारगेट को रख कर सब लोग सियासत करते हैं। बात चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या फिर बीजेपी की हो, इन तमाम सियासी जमातों ने मुसलमानों को एक तरह से खिलौना बना रखा है। मुसलमानों के लिए जो हकीकी तौर पर हक देने की बात की गई है उस हक को देने के बजाय छोटे मोटे ऐलानात करते हुए उन्हें सुर्खियों में रखना आज हर सियासी जमात का शेवा बन चुका है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुसलमान भारत के नए दलित के तौर पर की गई है। भारत के मुसलमानों के जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल जो कंडीशंस बताए गए हैं उन कंडीशंस के मुताबिक मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पैमाने पर रिजर्वेशन देना चाहिए। हालांकि ये रिजर्वेशन रिलीजियस बेसिस पर नहीं, कैस्ट बेसिस पर नहीं, बल्कि इनके इकोनॉमिकल और सोशल जो स्टेटस है, इनका जो माहौल है उस माहौल के मुताबिक इन्हें रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, इन्हें सहूलियात देने की बात सच्चर कमेटी ने की है। लेकिन बात आज ऐसी हो रही है कि भारत में आज मुसलमानों को रिलीजियस उनके मज़हब की बुनियाद पर फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इस तरह का माहौल पैदा करने में हर कोई
हर किसी सियासी पार्टी की तरफ से पेशरफ्त हो रही है। मुसलमानों को छोटे छोटे खिलौने देकर खुश करने की रिवायत नई नहीं है, बल्कि ये रिवायत बहुत पुरानी है। मुसलमानों के दरमियान से उभर कर आने वाले मजहबी, समाजी और सियासी जो लीडरान होते हैं, वो लोग भी मुसलमानों की तरफ से ऐसे मुतालिबात हुकूमतों के सामने करते हैं जिसे सुनकर हंसी आती है। उसे सुनकर लोग हंसते हैं कि मुसलमान मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं। जब भी कभी बजट का मौसम आता है तो मुसलमानों की जानिब से सिर्फ कब्रस्तानों और मज़ारों या फिर मस्जिदों के लिए मुतालिबात किए जाते हैं, जबकि मुसलमानों के दरमियान ऐसे मालदार लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं जो मुसलमानों की इन चीज़ों को पूरा करने की इस्तिताअत रखते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, हर मस्जिद में कोई ना कोई सफ़ीर नज़र आता है और कहीं ना कहीं इस बात का ऐलान किया जाता है कि मुसलमानों के फ़लाँ मस्जिद के लिए, फ़लाँ मदरसे के लिए, फ़लाँ क़ब्रस्तान के लिए, अहाताबंदी के लिए या उसकी तरक्की या तामीराती काम के लिए चंदा दें। रमज़ान के महीने में जो लोग पैसे देते हैं वही पैसे बहुत बड़े पैमाने पर काफ़ी हो जाते हैं इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। लेकिन मुसलमानों के जो लीडरान हैं, जो समाजी और मजहबी लीडरान हैं, वो अभी भी सिर्फ इन चंद बातों को फोकस करते हुए कि मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, क़ब्रस्तानों के लिए माली इमदाद हुकूमतों की जानिब से दी जाए, इन बातों को लेकर फिर से मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही होता आ रहा है कि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ हाथ में छोटे खिलौने लेकर खुश हो रहे हैं और दूसरी कौम के लोग बड़े बड़े खिलौनों के साथ अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना रहे हैं और अपने ख्वाबों की ताबीर को पूरा करने की पेशरफ्त कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो सियासतदान मुसलमानों के दरमियान से उठकर ऐवान इक़्तिदार पहुँचे हैं, वो मुसलमानों के इकनॉमिक और सोशल जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएं, उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए सहूलत फराहम करने की कोशिश करें, उनके मुस्लिम नौजवानों की तरक्की के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ऐसे स्कीम्स का मुतालिबा करें जिसके ज़रिए से आने वाले दिनों में इन छोटे खिलौनों की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।